आपने कभी तो कभी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी कमरे में जाते हो जहाँ लोग हैं लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, लेकिन वहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो लोग पहले से ही पूछने लगते हैं भाई वह आया कि नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? क्या वह हमसे ज़्यादा पैसा कमाता है? क्या हमसे ज़्यादा सुंदर है? क्या हमसे ज़्यादा बातें करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी वैल्यू। तो आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें बेहतर बनाएंगी। लोग तुमसे मिलने के लिए तरसने लगेंगे, पागल हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो शुरू करते हैं। नंबर 1, हर किसी के लिए उपलब्ध बिल्कुल मत रहो। मतलब जो फालतू लोग हैं उनकी बातों का रिप्लाई मत करो, उनके लिए उपलब्ध तुम मत रहो। कोई मैसेज भेजता है, चाहे कोई कुछ भी भेजता है, तुरंत जवाब मत दो। ये भी नहीं कि जानबूझकर तुम इग्नोर करो, इग्नोर जानबूझकर करना भी नहीं है, लेकिन फालतू चीज़ों से बचना है। हर किसी के लिए तुम्हें उपलब्ध नहीं रहना। तुम किसी मजदूर की तरह नहीं होगी जो तुम्हें चाहेगा और इस्तेमाल करेगा, बस काम हो गया। इस तरह तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। समझ गए ना? अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी चीज़, खुद पर ध्यान दो, खुद पर काम करो। खुद को इतना बेहतर और इतना मजबूत, इतना काबिल, मतलब तुम्हारे अंदर जो आत्मा तुम्हारी कहती है ना स्किल सीखने के लिए, तुम्हारी मल्टीपल स्किल सीखने की आदत है। चाहे तुम एक ही सीखना चाहते हो तो उसे सीखो, इतना सीखो उसमें माहिर बनो, मतलब उसको फाड़ी दो। मतलब समझ रहे हो ना? सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, बस सीखते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा लोग तुमसे आगे उसमें हो ही नहीं सकते। तुम्हें उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तुम्हें सीखना होगा, समझाना होगा। लोग तुम्हें खुद इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, कहेंगे भाई काफ़ी टैलेंटेड है। समझ गए ना? तो तुम्हें हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी चीज़, हर किसी को अपनी बातें मत समझाओ। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तुम्हारी बातों का वैल्यू उनके सामने गोबर की तरह होगा, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा। तुम जितना समझाना चाहोगे वो तुम्हें ही समझा देंगे, बोलेंगे रुको बैठो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। समझना? हर किसी को अपनी बातें नहीं समझाना या बातें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है ना अपना राज किसी को बताना, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। राज बात किसी को नहीं समझाना, अपने दिमाग में ही अपनी बातें रखो, अपना राज रखो। साइलेंटली चुपचाप सो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं बताना। सिर्फ अपना काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम काम करते जाओ, रिजल्ट मिले या ना मिले काम करते जाओ, काम करते जाओ, जाओ 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 जाओ। फिर एक दिन ऐसा आएगा उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब आते हैं चौथी चीज़ पे। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है लोगों से कुछ हटकर ऐसा काम करना, एक ऐसे काम में माहिर बनना जो लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब समझ रहे हो ना? लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम वहाँ पर पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई के साथ कुछ और करोगे, उसके उसके साथ तुम पैसा बनाओगे, पैसा बनाओगे, पैसा। समझ रहे हो ना? इसको बोलते अलग चीज़। मतलब मैं समझा नहीं पा रहा कि कैसे कहूँ अलग चीज़ क्या होता है। मतलब अपने दिमाग का क्रिएटिविटी, मतलब जो भेजा काम कर रहे हैं तुम्हारा ना, उसको बाहर निकाल दो और जो मन करे उसको बनाओ, फेल हो जाओ, डरो मत किसी से भी नहीं, जो मन करे वह करो। लेकिन ध्यान रखना गलत इरादे मत रखना। नेवर, ये वाले इरादे नहीं चलते हैं। गलत इरादे रखोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे। सही इरादे लेकर चलो और मेहनत करो, फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, सीखो समझो, सीखो समझो, आगे बढ़ो। यही तो है दुनिया की पावर। अब आते हैं पांचवी चीज पे। पांचवा चीज है किसी के पीछे भागना। तुम जब किसी को अमीर बनते देखते हो, उसके पास पैसा आता है, तो तुम्हारे दिल में बेचैनी उठने लगती है। मतलब तुम्हें तुमसे रहा नहीं जाता
कि उसकी खुशी तुम देख सको। मतलब तुम उसके पीछे पागल हो जाते हो, उसको बर्बाद करने में या उसके पीछे इसलिए लग जाते हो ताकि वो तुम्हें कुछ पैसा देगा, तुम्हारी भी जीवन सेट कर देगा। यही सब होता है, अक्सर यही सब घूम रहा है दुनिया में, यही सब चल रहा है। चमचागिरी बहुत ज़्यादा होती है फिलहाल तो मैं यही कह रहा हूँ कि चमचागिरी छोड़ दो। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, कितना पैसा है उसके पास, दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि मैंने आज क्या किया, मुझे क्या करना था। उसका कितना पैसा उसको नहीं दिमाग में रखना, बस फोकस आज के दिन पे होना चाहिए। मैंने आज का काम पूरा किया कि नहीं, बस आज का काम मुझे क्या करना था, बस यही फोकस होना चाहिए। जब तुम किसी से मतलब नहीं रखोगे, किसी के पीछे नहीं भागोगे, तो सक्सेस तो तुम्हें मिल ही जाएगी। लेकिन जब तुम चमचागिरी, मतलब बुराइयाँ, इतना सारा चीज़ करने लगते हो ना, तो तुम्हारी जो ज़िंदगी होती है ना झंड हो जाती है। मतलब कोई किसी मतलब का ही नहीं है। खुद पे फोकस करो, खुद पे, समझ गए ना। अब छठवां चीज़ है हार नहीं मानने का। चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानने का। देखो, भागने का मन करे भाग जाओ, सोने का मन करे सो जाओ, रुकने का मन करे रुक जाओ, जो करने का मन करे रुक जाओ, बस रुक जाओ। लेकिन रुक जाओ ये नहीं कि हमेशा के लिए रुक जाओ। एक दिन के लिए रुक जाओ, 10 घंटे के लिए रुक जाओ, चाहे 1 मिनट के लिए रुक जाओ, चाहे 1 घंटा, चाहे जितना भी हो, रुक जाओ। फिर उस काम को शुरू करो। बस समझ गए ना। रुकना है रुक जाओ, सोना है सो जाओ, भागना है भाग जाओ, लेकिन फिर दौड़ कर आओ, उसी काम करो। फिर रुक कर उसी को चलना शुरू करो, मतलब उसी काम को करो। उसमें तुम बेहतर बनो, माहिर बनो। लोगों को मत बताओ कि तुम ये काम कर रहे हो। जब तुम शुरू कर दोगे तो खुद देख लेंगे तुम कौन सा काम कर रहे हो। पहले ही ढिंडोरा मत पीटो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो लोग तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि तुम उस काम को कर ही नहीं पाओगे। जब तुम पहले ही लोगों को बता दे रहे हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो तुम्हारा काम कभी भी नहीं शुरू हो सकता है। ये बात दिमाग में पहले डाल लो। तो इसलिए शुरू करो, खुद लोग देखने लगेंगे तुम्हारा काम क्या है। तो इसीलिए कहता हूँ नेवर स्टेप ऑन, क्या बोलते हैं भूल गया मैं। तो चल, तो अब आते हैं सातवीं चीज़। सातवां चीज़ क्या है? सातवां चीज़ है अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब होता है हर सिचुएशन में खड़ा रहना, कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं लगना। जो तुम काम कर रहे हो उसे बिना रुके काम करना, बिना रुके उससे काम को दिल से करना। दिल हो या ना हो, मन हो या ना हो, दिल माने या ना माने, हाथ पैर टूट जाए, लेकिन उस काम को करना। अनुशासन, डिसिप्लिन इसको बोलते। यही चीज़ तुम्हें सक्सेस आगे दूसरों से बेहतर बना सकती है। तुम रोज़ पढ़ाई करते हो 1 घंटा, तो ये डिसिप्लिन है। अगर तुम एक दिन में 10 घंटा पढ़ते हो तो ये डिसिप्लिन नहीं है। इसी तरह तुम अपनी ज़िंदगी में कोई काम रोज़ कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वही काम तुम्हें बेहतर, पावरफुल, सबसे अलग बना देगा। फिर लोग तुम्हारी वैल्यू करने लगेंगे। समझ गए ना। तो मैं चाहूँगा कि तुम ऐसा करो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मतलब चलता हूँ।